नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में नागों को सिर्फ जीव नहीं बल्कि देवता माना गया है। भगवान शिव के गले का हार और भगवान विष्णु का आसन बनने वाले इन नागों की पूजा के लिए हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन के पीछे प्रतिशोध, विनाश और फिर एक महाजीवन दान की कहानी छिपी है। यह कहानी है एक ऐसे क्रोधित राजा की जिसने ब्रह्मांड के हर एक सांप को जिंदा जलाने की कसम खा ली थी। एक ऐसा महायज्ञ जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र के सिंहासन को भी हिला दिया था। यह कहानी शुरू होती है अर्जुन के पोते और वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित एक न्यायप्रिय और महान शासक थे, लेकिन एक भूल के कारण उन्हें एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7वें दिन नागराज तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने मौत से बचने के लिए चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दिया। उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक विशाल और ऊंचे खंभे पर अपना महल बनवाया, जहां हवा के अलावा कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता था। 7 दिन बीतने वाले थे। तक्षक नाग ने देखा कि राजा तक पहुंचना असंभव है। तब उसने एक मायावी चाल चली। वह एक छोटे से कीड़े का रूप धारण कर ऋषियों द्वारा राजा के लिए भेजे गए फलों की टोकरी में छिप गया। जैसे ही राजा परीक्षित ने फल खाने के लिए उठाया, तक्षक अपने असली विशाल और भयानक रूप में आ गया। उसकी फुफकार से महल की दीवारें कांप उठी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया। तक्षक का विष इतना भयानक था कि राजा का शरीर क्षण भर में जलकर राख हो गया। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। पिता की इस दर्दनाक मृत्यु के बाद उनके युवा पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया गया। जब जन्मेजय को मंत्रियों से पता चला कि उनके पिता की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी बल्कि तक्षक नाग के धोखे और कपट के कारण हुई थी, तब राजा जन्मेजय का खून खौल उठा। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने भरे दरबार में अपनी तलवार खींची और प्रतिज्ञा ली, जिस सर्प वंश के कारण मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई है, मैं उस पूरे सर्प वंश का इस धरती से नामो निशान मिटा दूंगा। मैं इस पृथ्वी को पूरी तरह से नागविहीन कर दूंगा। राजा के इस भीषण संकल्प को सुनकर पूरी सभा कांप उठी। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राजा जन्मेजय ने देश के सबसे विद्वान, क्रोधी और शक्तिशाली ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। हस्तिनापुर की धरती पर एक अभूतपूर्व और डरावने यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसका नाम था सर्पमेघ यज्ञ। विशाल यज्ञ कुंड तैयार किया गया। सूखी लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित की गई। ब्राह्मणों ने ऊंचे और गूंजते हुए स्वर में एक ऐसी तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया जिनकी तरंगे पाताल लोक तक जा पहुंची। इन मंत्रों में एक ऐसी सम्मोहन शक्ति थी जिससे सांपों का अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगा। दुनिया के कोने कोने से, जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से और पाताल लोक से खींचे चले आकर सांप हवा में उड़ते हुए सीधे यज्ञ कुंड की भयंकर लपटों में गिरने लगे। छोटे बड़े जहरीले नाग नागिन लाखों की संख्या में सर्प उस आग में जलकर
भस्म होने लगे। चारों तरफ सांपों की चीख पुकार और फूहू फूकार गूंज रही थी। नागवंश विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। जब नागराज तक्षक ने देखा उसका पूरा साम्राज्य और उसकी प्रजा नष्ट हो चुकी है और अब उसकी बारी है, तो वह डर से कांपते हुए सीधे स्वर्गलोक भाग गया। वह देवताओं के राजा देवराज इंद्र के चरण में गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। इंद्र ने तक्षक को सांत्वना दी और उसे अपने सिंहासन के पैरों से लपेटकर छिपा लिया। इधर हस्तिनापुर में ब्राह्मणों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि तक्षक कहाँ छिपा है। उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, तक्षक इंद्र की शरण में है। जन्मेजय ने कड़क कर कहा, मंत्रों की शक्ति बढ़ाओ और इंद्र भी आड़े आए तो उसे भी तक्षक के साथ इस आग में झोंक दो। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा। इस मंत्र की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग में बैठा इंद्र का भारी भरकम सिंहासन तक्षक समेत खींचता हुआ बड़ी तेजी से नीचे धरती पर यज्ञ कुंड की ओर गिरने लगा। देवराज इंद्र अपनी जान बचाने के लिए सिंहासन छोड़कर पीछे हट गए। अब तक्षक समेत वह सिंहासन सीधे आग की लपटों की तरफ बढ़ रहा था। सर्वनाश को अत्यंत निकट देखकर नागों की देवी माता मनसा देवी व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपने परम ज्ञानी और तपस्वी पुत्र आस्तिक मुनि को याद किया। आस्तिक मुनि एक ब्राह्मण ऋषि के पुत्र थे, लेकिन उनकी माता एक नाग कन्या थी, इसीलिए उनके दिल में नागों के प्रति दया थी। जब सिंहासन आग में गिरने ही वाला था, तभी यज्ञ स्थल पर एक दिव्य तेज के साथ बालक आस्तिक मुनि का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी मधुर और वाणी से राजा जन्मेजय के शौर्य और उनकी उदारता और उनके पूर्वजों पांडवों के गौरव का ऐसा अद्भुत गुणगान किया कि क्रोधित राजा जन्मेजय का हृदय पिघल गया। यज्ञ का वातावरण शांत हो गया। शास्त्रों के नियम के अनुसार यज्ञ में आए ऐसे महान अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजा जा सकता था। जन्मेजय के आस्तिक मुनि से कहा, हे ऋषि कुमार, मैं आपकी वाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो चाहे मांग ले, मैं आपको अपना पूरा राज्य देने को तैयार हूँ। आस्तिक मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सम्राट, मुझे धन या राज्य नहीं चाहिए। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस निर्दोष शाप वंश पर दया कीजिए। इस विनाशकारी यज्ञ को तुरंत यहीं रोक दीजिए और तक्षक को जीवन दान दीजिए। राजा जन्मेजय अपने दिए हुए वचन से बंध चुके थे। ऋषियों और मुनियों ने भी उन्हें समझाया कि प्रतिशोध की एक सीमा होती है। पूरा वंश मिटाना पाप है। भारी मन से राजा जन्मेजय ने यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। मंत्र रुक गया और हवा में लटक रहा तक्षक नाग सुरक्षित भूमि पर गिर गया। उसकी जान बच गई। जिस दिन यह महायज्ञ रोका गया और नागों को नया जीवन मिला, वह सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। अपनी जान बचने की खुशी में तक्षक और अन्य लोगों ने आस्तिक मुनि और राजा जन्मेजय को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस पंचमी तिथि को नागों
की पूजा करेगा, उन्हें भाई या देवता मानकर दूध अर्पित करेगा, उसे और उसके परिवार को कभी भी काल सर्प काटने का भय नहीं रहेगा। उस घर में हमेशा सुख समृद्धि वास करेगी। तभी से हर साल नाग पंचमी का यह पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सांप के काटने का भय दूर होता है और कुंडली से काल सर्प दोष शांत होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि क्षमा और दया से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नाग पंचमी की यह अनसुनी महाकथा? क्या आपके यहाँ भी नाग पंचमी पर विशेष पूजा होती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ गलती हो वीडियो में तो उसके लिए क्षमा कीजिए। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।